हे गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम पृथ्वी। सो आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और शॉर्ट में आईएलओ कहा जाता है। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। क्या है कि हर देश में अपने अपने बाउंड्री के अंदर जो है वहाँ पर जो है ह्यूमन के लिए, मानव के लिए जो है कुछ राइट्स दिए गए हैं, ठीक है। बट वहाँ की जो एज ए लेबर के रूप में जो काम करते हैं ना, वर्कर करते हैं, तो उनके जो राइट्स हैं उनका हनन होता रहता है। होते तो बेशक है कि जो जिनके अंडर में वो काम करें तो उनके नौकर होते हैं, लेकिन उनके नौकर होते हैं उनके लिए उन्होंने मतलब खुद को बेचा नहीं होता है, ठीक है। उनके अपने राइट्स होते हैं जिनको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। तो हर राष्ट्र जो है उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है कानून बनाता है। लेकिन बात थी कि इंटरनेशनल लेवल पर जो है ये काम कौन करता है, तो कौन करता है? आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं गाइस। वर्ष 1919 की बात है। वर्साई में एक संधि होती है। कहाँ होती है? वर्साई में एक संधि होती है, जिसके तहत जो है आईएलओ जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बनती है। और जो ये किसकी जो है स्पेशल एजेंसी होती है 1919 में? राष्ट्र संघ की। अब राष्ट्र संघ पर मैंने जो है यूनाइटेड नेशन में जो है इसके बारे में डिटेल में बताया था, बट यहाँ पर थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। 1918 में जो है प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है, और फिर जो है एक बात चलती है कि एक ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए जो पूरे वर्ल्ड को जो है होल्ड करके चले। मतलब पूरे वर्ल्ड में जो है द्वितीय विश्व युद्ध, मतलब प्रथम विश्व युद्ध के जैसी जो सिचुएशन है वो पैदा ना होने दे। बट जो राष्ट्र संघ होता है ना, वो अपनी जिम्मेदारी को निभा पाने में अनसक्सेसफुल रहता है, मतलब असफल रहता है, और द्वितीय विश्व युद्ध हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है? राष्ट्र संघ को विघटित कर दिया जाता है, ठीक है। कब होता है विघटित? 1945 में, जब यूनाइटेड नेशन बनता है, ओके। तो 1919 में जो है राष्ट्र संघ की एक स्पेशल एजेंसी होती है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और जो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, ओके। भारत जो है आईएलओ का संस्थापक सदस्य है। मतलब जब आईएलओ बनाया जा रहा था ना, तो उन सदस्यों के बीच में भारत भी प्रेजेंट था, ओके। और यह वर्ष 1922 से आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के संचालन निकाय का स्थायी सदस्य है। मतलब जो आईएलओ को चला रहे हैं ना, उसमें जो है स्थायी सदस्य, मतलब परमानेंट मेंबर कौन है? इंडिया भी है, ओके। 1946 में संयुक्त राष्ट्र के संबंध में पहली विशिष्ट एजेंसी बना। कौन बना? आईएलओ। मतलब जब 1945 में संयुक्त राष्ट्र बनता है ना, तो उसमें जो एंटर होने वाली, मतलब उसकी जो एक प्रमुख स्पेशलाइज एजेंसी बनने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो कौन थी? आईएलओ, ओके गाइज। चलिए आगे चलते हैं। यह संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र त्रिपक्षीय संस्था है। अब ये त्रिपक्षीय क्या होता है गाइज? मतलब एकमात्र है। यूनाइटेड नेशन, मतलब जो हमारा यूनाइटेड नेशन ना, उसकी एकमात्र, केवल एक लौती जो है त्रिपक्षीय संस्था है। अब त्रिपक्षीय क्या होता है इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए ये जो है आईएलओ का क्या हो रहा है? सम्मेलन हो रहा है, ठीक है। अब सम्मेलन में क्या होता है? एक तरफ बैठती है सरकार, इसके जो सदस्य देश है उनकी गवर्नमेंट, ओके। और दूसरी तरफ बैठते हैं जो व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि, ठीक है, जो लेबर जो मजदूरों को जो है का नेतृत्व करते हैं वो। और तीसरी तरफ बैठते हैं आईएलओ के जो राष्ट्रों के जो नियोक्ता हैं, जो प्रतिनिधि हैं, वो बैठते हैं, ठीक है। तो इन तीनों को मिला के कहते हैं हम इसको त्रिपक्षीय संस्था। जैसे कि यहाँ पर नोट दिया गया है कि आईएलओ का आधार त्रिपक्षीय सिद्धांत है, अर्थात संगठन के भीतर आयोजित वार्ताएं सरकारों एवं व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों तथा सदस्य राष्ट्रों के नियोक्ताओं के मध्य होती है। मतलब देखिए, अगर आप WTO ले लो, IMF ले लो, मतलब कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ले लो, जब उसकी जो बैठक होती है, उसका जो सम्मेलन होता है ना, तो उसमें उसके सदस्य राष्ट्रों के केवल प्रतिनिधि ही शामिल होते हैं, ना कि इस तरह की कोई अलग अलग जो है संस्थाएं एंटर होती है। मतलब जैसे कि व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि उसमें जाते हैं, किसमें? आईएलओ में, ओके। ऐसा बाकी और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें नहीं होता है। आगे, वर्तमान में इसके सदस्य कितने हैं? 187 सदस्य जो है आईएलओ के हैं। 1969 में, इस डेट को याद रखना गाइस, 1969 में आईएलओ को जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
अब क्या ऐसा किया था कि आईएलओ को जो नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया, तो इसने क्या किया गया कि विभिन्न वर्गों के बीच शांति स्थापित की, ओके, और मजदूरों के मुद्दों को देखने के लिए और राष्ट्रों को विकसित बनाने के लिए तथा जो तकनीकी जो टेक्नोलॉजी थी ना, जो तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए जो है क्या किया गया, आईएलओ को क्या है 1969 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। ओके, आईएलओ के कार्य। अब गैस हर जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके नाम से ही पता चल जाता है कि उसका जो मेन काम होगा वो क्या होगा। तो इसके जो हमारे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के कार्य हैं वो आप लोग आई थिंक बिना पढ़े अगर कुछ बोलना चाहो तो आप कह सकते हो कि जो लेबर जो मजदूर है ना, उनकी राइट का, उनके अधिकारों का हनन होने से बचाती है, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करती है इंटरनेशनल लेवल पर, आईएलओ करता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सामाजिक तथा श्रम मुद्दों को हल करने हेतु निर्देशित, मतलब जो सामाजिक तथा जो श्रम से रिलेटेड जो डिस्प्यूट हैं, जो मुद्दे हैं ना, उनको हल करने के लिए जो निर्देश देती है, कौन देती है, आईएलओ। किनको, जिस कंट्री में जो है उस जो श्रम से रिलेटेड जो डिस्प्यूट चला है उनको। ओके, समन्वित नीतियों एवं कार्यक्रमों का निर्माण करना, मतलब समय समय पर जो है पॉलिसियाँ बनाना तथा जो प्रोग्राम है, जो कार्यक्रम है, उनको उनका निर्माण करने का कार्य कौन करता है, आईएलओ करता है। ओके, नेक्स्ट हमारा अभिसमयों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को अपनाना, जो इंटरनेशनल लेबर के लिए जो मापदंड है, जो मानक है ना, उनको अपनाना तथा उनके क्रियान्वयन को नियंत्रण रखने का कार्य कौन करता है, आईएलओ करता है। ओके, सामाजिक एवं श्रम समस्या सुलझाने में सदस्य राष्ट्रों की सहायता करता है। अगर किसी भी राष्ट्र में सामाजिक एवं लेबर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, उनको सुलझाने में, उनको सॉल्व करने में जो है आईएलओ जो है सहायता करता है। मानवाधिकारों का संरक्षण करना, ये जो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है किसका, आईएलओ का, कि जो मानवाधिकार क्या मतलब, काम करने का जो अधिकार है वो हर पर्सन को जो है काम करने का अधिकार दिया गया है। ओके, संघ की स्वतंत्रता, मतलब संघ बनाने की स्वतंत्रता, सामूहिक वार्ता, मतलब इकट्ठे होकर वार्तालाप, मतलब एक बातचीत करना, बालात श्रम से सुरक्षा, बालात श्रम मतलब किसी भी पर्सन को फोर्सफुली, मतलब ज़बरदस्ती काम नहीं करवाया जाएगा, ठीक है, वो खुद करेगा, उसकी इच्छा पर डिपेंड करेगा वो काम करना चाहता है नहीं, मतलब उसी को बालात, मतलब ज़बरदस्ती काम नहीं करवाना। भेदभाव से सुरक्षा, मतलब किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा कि वो गोरा है या वो काला है या किसी धर्म से संबंधित, ऐसा कुछ भी भेदभाव नहीं होगा। ओके गाइस, तो ये सब जो है आईएलओ के कार्य हैं। आईएलओ के 8 कन्वेंशन मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, ध्यान से पढ़िएगा। जो आईएलओ ना इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के जो है 8 कन्वेंशन है, ठीक है। अब बताता हूँ क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले पढ़ लेते हैं कि आखिरकार इसमें है क्या क्या। पहला कि बालात श्रम पर कन्वेंशन, जो आईएलओ है ना, आईएलओ है वो बालात मतलब फोर्सफुली जो काम करवाने पर जो है गाइडलाइन जो इसने जारी की, जो 29 गाइडलाइनें जारी की है, किसने, आईएलओ ने। दूसरा हमारा बालात श्रम का उन्मूलन, मतलब बालात श्रम को ख़त्म करने के लिए जो है इसने 105 गाइडलाइनें जारी की है आईएलओ ने। समान परिश्रम पर कन्वेंशन जो है के लिए जो है 100 गाइडलाइन जारी की हैं। भेदभाव पर कन्वेंशन, मतलब रोजगार या व्यवसाय के क्षेत्रों पर उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है, जैसे कि महिलाओं को कम वेतन, समान काम कर रहे हैं, मतलब एक मेल एंड फीमेल दोनों एक लेवल पर, मतलब एक ही काम को कर रहे हैं, लेकिन वेतन में उन दोनों के साथ भेदभाव होता है, तो उसको ख़त्म करने के लिए जो है गाइडलाइन जारी की है 111। ओके, न्यूनतम आयु पर कन्वेंशन, मतलब आप जो है बच्चों से जो है काम नहीं करवा सकते, उनको लेबर में नहीं लगा सकते, जो जैसे कि हमारे देश में जो है 14 साल से कम उम्र के बच्चों को जो है कहीं भी काम नहीं करवाया जा सकता। उसी पर बात कर रहा है कि न्यूनतम आयु पर कन्वेंशन जो गाइडलाइन है वो 138। आगे वाला हमारा 6 है हमारा बाल श्रम के सबसे विकृत स्वरूप पर कन्वेंशन गाइडलाइन 182। संघ की स्वतंत्रता एवं संगठित होने के लिए, मतलब संघ बनाने की स्वतंत्रता, संगठित होने के अधिकार की सुरक्षा पर कन्वेंशन, एक जो इसकी गाइडलाइन है 187। और लास्ट है हमारा संगठित एवं सामूहिक सौदेबाजी के आधार पर कन्वेंशन गाइडलाइन 98। ओके, अब क्या है गाइस कि जो
ILO की जो 8 गाइडलाइन है ना, उनमें से जो फर्स्ट 6 हैं इनको जो है इंडिया ने जो है साइन किया है। मतलब केवल इंडिया ने 6 ही ILO की गाइडलाइन कन्वेंशनों को जो है रेटिफाई किया है या एक्सेप्ट किया है। लास्ट की जो 2 है ना, इनको इंडिया द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि जो ये लास्ट जो कन्वेंशन है, ये दोनों जो है भारतीय संविधान का क्या करती है, उल्लंघन करती हैं। इसलिए जो है हमने जो है हमारे द्वारा भारतीयों द्वारा जो है भारत द्वारा जो इसे एक्सेप्ट या हस्ताक्षरित नहीं किया गया है। क्योंकि इसमें जो संघ बनाने की स्वतंत्रता, मतलब आप संघ बना सकते हैं, आप कहीं भी संगठित होकर कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा संविधान तो कहता है कि जो अगर इन भारत के फेवर में, मतलब हम अच्छे के लिए कुछ संगठित होते हैं या कुछ करते हैं बिना हथियारों के, तो वो तो ठीक है। लेकिन अगर हथियार से गठित हैं तो वो हमारे संविधान में जो है वैसा नहीं कहा गया है, ठीक है। तो ये हमारे संविधान का उल्लंघन करता है, इसलिए जो इसे हमने जो है हस्ताक्षरित नहीं किया है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि ILO की जो 8 कन्वेंशन है, उनमें से भारत ने कितनी कन्वेंशन को जो एक्सेप्ट किया या हस्ताक्षरित किया है? तो 6। कितनी? 6। ओके। क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि भारत द्वारा जो है ILO की जो 6 कन्वेंशन को हस्ताक्षरित किया है, वो निम्न में से कौन सी हैं? तो ऑप्शन में ये 2 कन्वेंशन भी हो सकती हैं, तो आपको इनको पहचानना है। ओके गाइस, तो चलिए आगे चलते हैं। अब है इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट ILO, क्योंकि एग्जाम में जो है रिपोर्ट से रिलेटेड ही बात पूछी जाती है। ओके। ILO द्वारा प्रकाशित जो रिपोर्ट है, जो ILO द्वारा जो रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, वो कौन कौन सी हैं? पहला हमारा वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट, किसके द्वारा जारी की जाती है? ILO द्वारा। सेकेंड हमारा वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट। थर्ड हमारा वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट। ये तीनों रिपोर्टें जो है ILO द्वारा जारी की जाती हैं। ओके। इंपॉर्टेंट है गाइस, कुछ एग्ज़ाम में जो ज़्यादातर आप चाहे UPSC ले लो या छोटे मोटे कोई भी एग्ज़ाम ले लो, तो रिपोर्ट थी तो पूछी जाती हैं, ठीक है। तो रिपोर्टों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है। सो याद रखना कि ILO द्वारा जो कौन कौन सी रिपोर्टें जारी की जाती हैं, कौन कौन सी? वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट एंड वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट। ओके। सो आई होप अगर आपसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ लिखने के लिए आएगा तो आप 100-150 वर्ड में ईजिली लिख सकोगे। सो इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए